नमस्कार दोस्तों। देखिए, संसार में जितने भी अपराध, लड़ाई झगड़े और जितने भी कुकर्म हैं, सबका जो मूल कारण है, मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। जैसे राम रहीम, मोहम्मद कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु साहिब ईसा मसीह, इन सबको परमात्मा मानना, ये हमारी अज्ञानता है। ये परमात्मा नहीं है। देखिए, 5,000 साल पहले गीता नहीं थी, 2,000 साल पहले कुरान नहीं था, 550 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं था, और बुद्धों के धम्म ग्रंथ वगैरह ये भी कुछ नहीं थे पहले। ये ग्रंथ साहब, ये जो ग्रंथ हैं, ये क्या हैं? ये केवल मात्र हमारे पूर्वजों की दिमाग की उपज है, उनके विवेकी विचार हैं, और हम उन्हीं को परमात्मा मान बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। आज हम आपको बताएंगे परमात्मा क्या है। देखिए, परमात्मा क्या है, उसकी क्या पहचान है, कैसे जानेंगे? तो मैं आज आपको उसके मुख्य 5 बिंदु बताऊंगा परमात्मा की पहचान के। नंबर 1, अशरीरी। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, अशरीरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये गंदगी का पुतला है, और वो परमात्मा पाक पवित्र है। नंबर 2, अजन्मा। वो कभी जन्म नहीं लेता। क्यों? कि यदि वो जन्म लेगा तो उसके माता पिता उससे बड़े हो जाएंगे, जबकि वो सबसे बड़ा है। नंबर 1, परमात्मा अशरीरी है। नंबर 2, अजन्मा है। नंबर 3, अकर्मा। वो कोई कर्म नहीं करता, कोई काम नहीं करता। जब जन्म नहीं लेता, शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो काम कैसे करेगा? क्योंकि जब जो काम करता है उससे शुभ और अशुभ कर्म भी बनते हैं। जब काम करेंगे तो हमारे कर्म बन जाएंगे, और फिर उन कर्मों के वशीभूत हमें फिर जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो परमात्मा अकर्मा है, कोई काम नहीं करता। अकाल मूर्त। उसको कोई काल नहीं खा सकता, क्योंकि वो आदि अनादि है। उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है। संसार में केवल 3 चीज आदि अनादि हैं: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये चीजों आदि अनादि हैं, और ये तीनों ही बराबर की शक्ति भी रखती हैं। नंबर 5, निराकार। उसका कोई आकार नहीं है। इसलिए समझने के लिए उसको एक बिंदु मात्र दिखाया गया है। वो बिंदु है, लेकिन ज्ञान का सिंधु है। वो परमात्मा प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, आनंद और ज्ञान का सागर है। वो गुणों का भंडार है। इसलिए उसको दुख हरता और सुख करता भी कहते हैं। वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। जो बहुत समय समय पर संत हुए हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को पाने के लिए कठोर तपस्या की, ध्यान साधना की, उन्होंने भी अपने जीवन का निचोड़, संतों ने भी यही कहा। क्या? वो अलख है, आगामी है, अनामी है। अलख है, देखा नहीं जा सकता। अगम, चलकर वहां तक जा नहीं सकते। और अनामी, उसका कोई नाम नहीं है। चाहे हम कुछ भी नाम उसको रख दें, लोगों ने अनेक नाम रख दिए, और नाम रख रख कर झगड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या है? केवल सुप्रीम सोल है। वो एक एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो सब काम करती है।
जैसे बिजली सब काम करती है, ऐसे ही परमात्मा की एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वह पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसलिए उसको बोला गया है अलख है, आगामी है, अनामी है। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने उसको राम, रहीम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, शिव अनेक नाम देकर हम आपस में झगड़ रहे हैं। ये सभी आत्माएं भी उसी सुप्रीम सोल, उसी परमात्मा का ध्यान करती थी। यदि ये विचार, ये ज्ञान हमारे दिमाग में समा जाए, हमको समझ आ जाए कि परमात्मा क्या है, तो इस संसार के सारे लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएं। आज इतना ही। जय हिंद।